ठोर नहीं, कहीं ठोर नहीं। तो नारद जी ने जैसे ही भगवान को कहा, प्रभु क्या आपने गुरु दिया है, मछली पकड़ने वाला, भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया, जा नारद 84 में लौट जाओ, जा नारद 84 में लौट जाओ। वो ब्रह्म ऋषि नारद जी कांपने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। प्रभु कहते नहीं, हम नहीं बख्श सकते, ये तुम्हारा गुरु ही बचा सकता है, तुम्हारा गुरु ही तुम्हें बचा सकता है। वापिस वो जीवर गुरु के चरणों में गिर गए, प्रभु रास्ता दिखाइए, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई, आप ही रास्ता दिखाइए, मुझे 84 के संकट से बचाइए। तो गुरु कहते हैं जा तू 84 लाख लिख और उस पर लौट जा। उन्होंने लिखा 84 लाख योनि, और उस पर लौटते गए, मिटाते गए और 84 कट गई। इस प्रकार महाराज जी फरमा रहे हैं, नारद मुनि का मान तब नास्यो, जीवर गुरु की चरण बिलास्यो। जब मछली पकड़ने वाले गुरु की शरण में आए तो ही उनका मान समाप्त हुआ। गुरु तत्व बड़ी ऊंची चीज है। हम अज्ञान में, अंधकार में होने के कारण ना तो हमें श्रद्धा है गुरु पर, ना गुरु पर विश्वास है, इसी कारण भटक रहे हैं, दुखी है, व्याकुल है, परेशान है। महाराज जी फरमा रहे हैं अंत में, जैसी जिसने प्रीत करी सतगुरु चरणी माही, मंगत ऐसी गत मिली, भेद भरम दुख जाई। हमारे भेद भरम दुख जा सकते हैं। गुरु से सच्ची प्रीत करें। कैसी प्रीत करें? वेद ग्रंथ सम कहना माने। गुरु का कहना ऐसे माने जैसे वेद ग्रंथ है। वेद ग्रंथ सम कहना माने, गुरु को परमात्म समझाने। परमात्मा से रत्ती भी गुरु को कम ना जाने। संतों ने क्या बात लिखी है, वेद ग्रंथ सम कहना माने, गुरु को परमात्म समझाने। गुरु को परमात्मा के समान जानो। और फरमाते हैं, गुरु की महिमा अनंत है, कह न सके श्रुति शेष, जिनकी कृपा ताक्ष से रंक होवे नरेश। गुरु की कृपा मात्र से, दृष्टि गिरने से रंक नरेश बन जाता है। गुरु गुरु होता है, गुरु समर्थ होता है, गुरु दाता होता है, गुरु दयाल होता है, गुरु की भक्ति अनंत होती है, गुरु की कृपा अनंत होती है। महाराज जी फरमा रहे हैं, रामचंद्र नित सिखिया धारी, गुरु वशिष्ठ तत्व विचारी। राजा भगवान राम ने वशिष्ठ मुनि को अपना गुरु धारण किया। अष्टावक्र जनक मिलाए, सकल व्याधि पर प्रभुता पाए। व्याधि क्या हो गई? राजा जनक जो थे सोए हुए थे, सपना आया, सपने में देखते हैं वो बिल्कुल दलिद्र हो गए हैं, गरीब हो गए हैं, भीख मांग रहे हैं। और जैसे बोलते हैं ना, कोई भीख नहीं दे रहा उनको। नींद खुल जाती है, सुबह उठते हैं, सारे मंत्रियों को बुलाते हैं, मैंने ये सपना देखा, मेरा इसको उत्तर दो। कोई नहीं दे सकता। फिर उन्होंने ढिंडोरा पिटवा दिया, कोई मुझे ब्रह्म ज्ञान देगा तो मैं उसको जो मुंह मांगा बन दूंगा। बड़े बड़े आए, फेल हो गए। अष्टावक्र जी आए। अष्टावक्र जी, और शर्त भी ये थी कि जितनी देर में मैं घोड़े की नाल में पैर रखूंगा उतनी देर में मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए। अष्टावक्र जी आए। अष्टावक्र जी जब उनके दरबार में आए तो अष्टावक्र महाज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी,
गर्भ में ही उनको ज्ञान हो गया। और उनके पिता उनकी माता को कुछ, जब वो गर्भ में थे, ज्ञान दे रहे थे, अंदर से ही आवाज मारी, पिताजी आप गलत बोल रहे हो। पिता को टोक दिया। पिता ने कहा तू मेरे को ज्ञान सिखा रहा है, जा तू कुबड़ा हो जा और तेरे अष्ट वक्र हो जाए। अष्ट 8 जगह से उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। ऐसे शरीर के साथ जब वो दरबार में घुसे तो उनके जो मंत्री थे सारे हंसने लगे, तो वापस जाने लगे। राजा जनक चरणों में गिर गए, महाराज वापस क्यों जा रहे हो? क्या तूने चमारों की सभा बुला रखी है? कि चमारों की सभा? जो मेरे चमड़े को देख रहे हैं, जो चमड़े का व्यापार करते हैं, वो चमारों की सभा ही तो है। बड़ी माफी मांगी, फिर प्रार्थना की मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो अष्टावक्र जी ने राजा जनक को ब्रह्म ज्ञान दिया। जगत को देख ब्रह्मा नित बोले चित बोले, ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। आकाशवाणी की सुनी कुलेले। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई तो भगवान विष्णु शेष सैया पर विराजमान, नाभि में कमल उत्पन्न होता है, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी जब देखते हैं ये कहाँ है जीव आत्मा, ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उन्होंने देखा और धीरे 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 वो नाभि से फूल कमल से उतरे और डंडी के सारे नीचे उतरने लगे। 10,000 वर्ष तक वो नीचे उतरते रहे। फिर उनके मन में घबराहट आ गई, फिर आकाशवाणी होती है और वापस कमल पर आकर के उनको तत्व ज्ञान, शब्द ज्ञान का अनुभव कराया जाता है आकाशवाणी के द्वारा। उनको शिष्यता दी जाती है और फिर आदेश होता है कि सृष्टि की रचना। महाराज जी फरमा रहे हैं जगत को देख ब्रह्मा चित डोले, आकाशवाणी की सुनी कलोले। आकाशवाणी की इसको सुन करके उनको स्थिरता प्राप्त हुई और फिर वो समाधि में हो गए। महाराज जी फरमाए सनकादिक का भरम नसाई, गुप्त ज्ञान तब जब विरंज सुनाई। गोरख सिख मच्छंदर से लीनी, सिद्ध गति अंतर में चीनी। गुरु 24 गुरु धारण किए दत्तात्रेय जी ने। गुरु की महिमा व्यास नित गाए, अनंक भांत परमान दिखाए। कबीर गुरु रामानंद पाया। रामानंद जी किसी छोटी जाति वाले को गुरु ही नहीं धारण करते थे, तो गुरु कबीर साहब को निगुरा कहने लग गए लोग। तो कबीर साहब ने जब रामानंद जी जब गंगा स्नान के लिए जाते थे, उसी रास्ते में सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी का पैर पड़ा कबीर साहब पर, तो उन्होंने कहा राम राम कहो बेटा। बस उन्होंने कहा मेरा गुरु हो गए। एक बार जब सबने कहा भी है तो कबीर साहब तो आपको कह रहे गुरु मैंने रामानंद जी को धारण कर लिया। तो रामानंद जी ने बुलाया, भाई हमने तुम्हें कब दीक्षा दी? कहा महाराज जब आप नदी के किनारे जा रहे थे तब आपने कहा नहीं था राम राम कहो, क्या इसके अलावा भी कुछ कहना होता है? तो गुरु ने कहा नहीं, यही मेरा शिष्य है। गुरु की महिमा व्यास नित गाए, अनंत भांत परमान दिखाए। पीर पैगंबर जो भी कोई होवे, अपने गुरु के चरण को धोवे। गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास, प्रेम, और दूसरे संसार के प्रेम से ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रेम ना पति से, ना पत्नी से, ना पुत्र से, ना शरीर से, गुरु से। गुरु से प्रेम हमें मृत्यु की तरफ ले जा सकता है। और हर वक्त सपने में भी गुरु को देखना है। जिसके सपने में गुरु नहीं आते वो व्यर्थ जीवन व्यतीत कर रहा है। अगर हम सपने में भी गुरु को देखेंगे, कबीर साहब क्या कहते हैं, सपने में बड़ाए के, कोई सपने में बड़बड़ा करके अगर कोई हरि का नाम लेता है, गुरु का नाम लेता है, सपने में बड़ाए के जो ले हरि का नाम, ताके पग की पैनी मेरे तन की चाम। मैं अपने चमड़े के जूते बना करके उसको पहनाऊं जो सपने में बड़बड़ा करके प्रभु का, गुरु का नाम लेता है। और अंत में फरमा रहे हैं
पुरख विधाता ये चक्कर चलाई, सतगुरु भेंट सब खेद लखाई। देखिए, अंदर की यात्रा के लिए सच्चे गुरु के बिना जीवन व्यर्थ है, पशु समान है। हम जितने भी बाहरी ढोंग कर लें, जितना मर्जी बाहरी मुखी हो जाएं, जितनी मर्जी हमारा यश हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाएं, पता नहीं क्या क्या हो जाएं, जीरो है जीरो। अगर पूर्ण गुरु ने हमें ये नहीं कहा कि ये मेरा सच्चा लाल है। और फरमा रहे हैं, सत मार्ग का भेदी सोई, तिसकी सिखिया लियो चित्त परोई। तीन लोक की संपत्ति सारी, साचे गुरु के चरनी वारी। और जिसके जो गुरु होता है उस पे तन मन धन वारण कर दो, क्योंकि सब कुछ देने वाला वही है। हम सोचिए कंजूसी कर जाते हैं ना, लेकिन देने वाला कौन है? हम खाली हाथ आए थे, खाली चले जाने। इस बात को याद रखिए, खाली आए खाली जाना है। इस परमात्मा ने हमें दया करके किसी को अथाह धन दे दिया, खर्च कर। अब खर्च करने के लिए धन दे दिया और हम खर्च नहीं करें। मानसी जी कहते हैं, एक बार क्या हुआ कि उनके यहाँ लंगर बनता है, लंगर बहुत सारा बनता है, और जो सेवादार होते हैं ना, कोई भिखारी भीख मांगने आ जाए तो उसको कहते हैं नहीं नहीं है नहीं, सड़ जाए। इसी प्रकार हमारा धन सड़ जाता है, व्यर्थ हो जाता है, पीछे छूट जाता है, लेकिन हम सत्कर्म कमाने में वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हमारा उसमें मोह होता है। पूज्य प्रेमियों, गुरु तत्व बड़ी ऊंची चीज है। गुरु के समर्पण हो जाइए। और गुरु के लिए महाराज जी फरमा रहे हैं, संत फरमा रहे हैं, गुरु के द्वार पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, गुरु की तरफ पैर करके नहीं बैठना चाहिए, गुरु की परछाई पर भी पैर नहीं रखना। गुरु की परछाई भी हो, उस पे भी पैर न रखें। इसलिए गुरु हमारा, गुरु ही ईश्वर, गुरु हमारा माता, गुरु हमारा पिता, गुरु मेरा बंधक, गुरु मेरा भ्राता। इसी प्रकार को भाव रखे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। बहुत अच्छे विचार आपने सुने। कुछ प्रश्न उत्तर। महाराज जी, गुरु की पहचान कैसे करें? जिस संत के पास जाते हैं उनकी तरफ से प्रेरणा यह होती है कि नाम लो, उपदेश लो, ले लो। प्रेमी उत्तर, पहले इस बुद्धि को परखी बनाओ, यानी परखने वाली बनाओ, जिससे संत असंत की पहचान हुए। फिर गुरु की अच्छी तरह से सार लो। जिस तरह लोहार लोहे को सार लेता है, अच्छी तरह ठोकना चाहिए। जब 2 पैसे की हंडी लेते हो, किस तरह इसे उधर उधर देखकर लेते हो। सारी उम्र के वास्ते रहनुमा बनाना है। फिर उसकी जांच ना की जाए तो सत बचनी नहीं बनने चाहिए। पहले यह सोचो गुरु की जरूरत भी है या नहीं। गुरु संसारी कामों के मदद के वास्ते चाहिए या रूह की तसल्ली के लिए गुरु धारण करना है। जिन्होंने अपनी तसल्ली कर ली, वह कभी जवानी किसी को उपदेश देने के वास्ते नहीं कहेंगे। जिज्ञासु को समझकर देखकर सिर्फ उसे सत विचारों को जागृत करेंगे। जिज्ञासु बुद्धिमान हुआ तो आप ही प्रार्थना करेगा, मुझे किसी रास्ते पर कृपा करके डालो। सतगुरु को कोई ज़रूरत नहीं चेले बनाने की। वह तो नित सत विचार सुनाते हैं, जिसकी बुद्धि हुई आप ही परख लेगा। गुरु की पहचान यही है, जिसके पास बैठने से चित्त में चैन मिले, चित्त अपनी चंचलता छोड़ दे। विचार करने के बाद जब मन के अंदर कोई हुज्जत बात ना रहेगी, तब समझ लेना यह सब कुछ है। फिर वहाँ सार समर्पण कर दो। जिस जगह और जिस संत के पास जाकर तसल्ली नहीं होती, अपनी मन कह देगा यहाँ कुछ बात नहीं बनेगी। फिर एक प्रश्न पूछा, महाराज जी, यदि कोई तत्ववेता सतगुरु ना मिले तो फिर क्या करना चाहिए? महाराज जी, यदि कोई तत्ववेता सतगुरु ना मिले तो फिर क्या करना चाहिए? उत्तर, प्रेमी, जिस जिज्ञासु के अंदर
प्रभु प्राप्ति के लिए अति प्रेम और श्रद्धा होती है। जिस जिज्ञासु के अंदर प्रभु प्राप्ति के लिए अति प्रेम और श्रद्धा होती है और लगन और तड़फ इस प्रकार की हो कि स्वाय भगवत प्राप्ति की कोई दूसरा कोई कामना चित्त के अंदर ना हो, उसे स्वयं ही भगवान किसी न किसी रूप में आकर दर्शन दे देते हैं। दोबारा पढ़ें। जिस जिज्ञासु के अंदर प्रभु प्राप्ति के लिए अति प्रेम और श्रद्धा होती है और लगन और तड़प इस प्रकार की हो, सवाए भगवत प्राप्ति की दूसरी कोई कामना चित्त के अंदर ना हो, उसे स्वयं ही भगवान किसी न किसी रूप में आकर दर्शन दे जाते हैं। एक नुक्ता और समझते हैं, जरूरी नहीं तू मठों और गद्दियों में जाकर ख्वार होता है, ख्वार मिले जो गुरु मिले। अंतर्यामी घट घट की जानने वाले हैं, अंतर्यामी घट घट की जानने वाले हैं। किसी ना किसी प्रकार से उसे उपदेश मिल जाता है, करने वाला सोई है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब ग्रंथ श्री समता विलास से कुछ प्रसंग हमारे प्रेमी श्री भारभूषण प्रसंग पढ़ेंगे। उनकी प्रार्थना है कि आप यहाँ पे आएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ग्रंथ श्री समता विलास से तीसरा भाग, गुरुपद का सिद्धांत। वचन 1। गुरु शब्द का अर्थ ये है कि अंधकार को नाश करने वाला। वास्तव में तो गुरु एक शब्द स्वरूप परमेश्वर ही है, जो तमाम ब्रह्म अंधकार से निर्मल है और तमाम ब्रह्म अंधकार को नाश करने वाला है। अखंड प्रकाश घट घट व्याप रहा है। उस परम तत्व को जब बुद्धि अनुभव करती है, तब सब अंधकार से पवित्र होकर प्रकाश स्वरूप में लीन हो जाती है। वचन 2। संसार की विचलित हालत में संसारी नीति का ज्ञान भी जिसे प्राप्त हो जावे, वह संसारी गुरु माना जाता है। संसार की विचलित हालत में संसारी नीति का ज्ञान जिसे भी प्राप्त हो जावे, वह संसारी गुरु माना जाता है। यानी इस जीव को हर वक्त शिक्षा की जरूरत है। बगैर शिक्षा के संसारिक और परमार्थिक बोध नहीं हासिल कर सकता है। वचन 3। परमार्थिक गुरु वह ही हो सकता है जिसने परम तत्व अविनाशी परमेश्वर में स्थिति हासिल की हो और तमाम तृष्णा विकार से जो पवित्र हो चुका हो, यानी हर वक्त अपने अंतर विखे प्रकाश परम प्रकाश में जो लीन रहता है। फिर सुने। परमार्थिक गुरु वह ही हो सकता है जिसने परम तत्व अविनाशी परमेश्वर में स्थिति हासिल की हो और तमाम तृष्णा विकार से जो पवित्र हो चुका हो, यानी हर वक्त अपने अंतर विखे प्रकाश परम प्रकाश में जो लीन रहता हो। वचन 4। सिर्फ ईश्वर प्राप्ति का रास्ता जानने वाले को गुरु नहीं कहते, बल्कि जो ईश्वर स्वरूप में आनंदित हुआ हो वह ही असली गुरु है। सिर्फ ईश्वर प्राप्ति का रास्ता जानने वाले को गुरु नहीं कहते हैं, बल्कि ईश्वर स्वरूप में जो आनंदित हुआ हो वह ही असली गुरु है। सिर्फ रास्ता जानने से ही गुरु कहलाने के योग्य नहीं हो सकता है। सिर्फ रास्ता जानने से गुरु कहलाने के योग्य नहीं हो सकता है, जब तक कि वह अपनी सत श्रद्धा और प्रेम भक्ति से अंतर्गत में परमेश्वर में लीन ना हो जाए। वचन 5। ऐसे कथनी गुरु जो ईश्वर तत्व को प्राप्त नहीं हुए हैं, वे विद्या के मान में आकार बड़े बड़े अनर्थिक पाप कर्म करके खुद असली शांति को ना प्राप्त हो सकते हैं और ना ही शिष्यों को पाप से छुड़ा सकते हैं। ऐसे कथनी गुरु जो ईश्वर तत्व को प्राप्त नहीं हुए हैं, वे विद्या के मान में आकार बड़े बड़े अनर्थिक पाप कर्म करके खुद असली शांति को ना प्राप्त हो सकते हैं और ना ही शिष्यों को पाप से छुड़ा सकते हैं। यानी गुरु व शिष्य दोनों दुराचारी होकर लोक व परलोक दोनों को बिगाड़ देते हैं।
यानी गुरु व शिष्य दोनों दुराचारी होकर लोक व परलोक दोनों को बिगाड़ देते हैं। वचन 6, जो कथनी ब्रह्म ज्ञानी है और देह के मद में गिरफ्तार है और शिष्यों से अपनी देह पूजा करवाते हैं, वे शिष्यों को धन माल लूट कर भोगों में खर्च करते हैं। वे गुरु नहीं बल्कि धर्म के नाशक हैं और दुनिया में पाप को फैलाने वाले हैं। फिर सुने, जो कथनी ब्रह्म ज्ञानी हैं और देह के मद में गिरफ्तार हैं और शिष्यों से अपनी देह पूजा करवाते हैं, वे शिष्यों का धन माल लूट कर भोगों में खर्च करते हैं। वह गुरु नहीं बल्कि धर्म के नाशक हैं और दुनिया में पाप फैलाने वाले हैं। वचन 7, जो कथनी मात्र अपने कर्मों से विलग मानते हैं और शिष्यों को ये उपदेश करते हैं कि आत्मा निर्लेप है, पाप व पुण्य दे करके है, हम आत्म स्वरूप हैं, हमको कोई कर्म लेप नहीं कर सकता है, इस वास्ते हमारी करनी पर गौर ना करो बल्कि अपनी सत श्रद्धा से गुरु को ब्रह्म स्वरूप जानकर पूजा करो। जो कथनी मात्र अपने आप को कर्मों से विलग मानते हैं और शिष्यों को ये उपदेश करते हैं कि आत्मा निर्लेप है, पाप व पुण्य दे करके है, हम आत्म स्वरूप हैं, हमको कोई कर्म लेप नहीं कर सकता है, इस वास्ते हमारी करनी पर गौर ना करो बल्कि तुम अपनी सत श्रद्धा से गुरु को ब्रह्म स्वरूप जानकर पूजा करो। ऐसे कपटी गुरु इंद्रिय भोगों की खातिर गुरुडम फैलाकर कई स्त्री और पुरुषों को चेले चेलियाँ बनाकर खूब प्रगति के भोगों का आनंद हासिल करते हैं और तमाम धर्म की सत्ता को नाश कर देते हैं। उनके कथनी ज्ञान और पाप युक्त रहनी को विचार करके जनता दुराचारी हो जाती है और संसार में उपद्रव फैल जाता है और अत्यंत कष्ट में हर एक जीव हो जाता है। कथनी गुरुओं की करनी का ये फल संसारी जीवों को प्राप्त होता है। वचन 8, गुरुपद अति कठिन अवस्था है, कोई ही गुरुमुख प्राप्त होता है जिसने अपने तमाम शारीरिक भोगों से त्याग हासिल किया हो और हर वक़्त आत्म स्वरूप में स्थित रहता है। गुरुपद अति कठिन अवस्था है, कोई ही गुरुमुख प्राप्त होता है जिसने अपने तमाम शारीरिक भोगों से त्याग हासिल किया हो और हर वक़्त आत्मा स्वरूप में स्थित रहता है। पर उपकारी जीवन जिसका हो, हर एक जीव से अधिक प्रेम रखने वाला हो, लाभ व हानि, खुशी व गमी, सर्दी व गर्मी, मित्र शत्रु, ब्रह्म व भय से जिसकी बुद्धि बिल्कुल न्यारी हो चुकी है और शब्द स्वरूप ब्रह्म में स्थित हो गई है, वह ही गुरु है। यानी प्रथम उसने अपना अंधकार दूर किया है और ईश्वर प्रकाश को प्राप्त हुआ है, उसका उपदेश दूसरों के वास्ते भी कल्याणकारी है। वचन 9, जो कथनी गुरु तन मन धन की भेंट की प्रतिज्ञा शिष्यों से लेकर शिष्यों के धन से अपने भोग पूर्ण करते हैं और उनसे तन से अपनी शरीर की सेवा करवाते हैं और मन से अपनी देह की पूजा करवाते हैं और शिष्यों को ये हिदायत करते हैं कि तुम्हारा कल्याण सिर्फ गुरु की भक्ति में ही है, ऐसे कपटी गुरु क्या कल्याण दे सकते हैं जो खुद माया में मोहित हो रहे हैं। फिर सुने, जो कथनी गुरु तन मन धन की भेंट की प्रतीक्षा शिष्यों के धन से अपने पूर्ण भोग करते हैं और उनके तन से अपने शरीर की सेवा करवाते हैं और मन से अपने देह की पूजा करवाते हैं और शिष्यों को ये हिदायत करते हैं कि तुम्हारा कल्याण सिर्फ गुरु की भक्ति में ही है, ऐसे कपटी गुरु क्या कल्याण दे सकते हैं जो खुद माया से मोहित हो रहे हैं। ये सब ठगी है, अपनी बुद्धि द्वारा विचार करके ये संबंध धारण करना चाहिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा सत्संग का अंतिम चरण विरागवाणी हमारे प्रेमी कश्मीरी लाल नागपाल जी आपके सामने प्रस्तुत करें।
ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माई, मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माई, मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। ब्रह्म सत्यम सर्व। काठ अग्नि में पड़ा पल पल होए अंगार, मंगत जीवन जगत का एह विद कियो विचार। काठ अग्नि में पड़ा पल पल होए अंगार, मंगत जीवन जगत का एह विद कियो विचार। जगत रूपी ये खेत है, काल रूपी किसान, एक छिन में मेट दे सूखा हरा निशान। आवन जावन पवन का जो बहता नदी का नीर, ऐसे रचना जगत की जान लियो मत धीर। पल पल जात विहाए जो रैन दिन पख मास, आस अंदेशा ना गया बीत गए सब सांस। संबल फूल का रंग ज्यों सबका चित हर खाए, ऐसे रचना जगत की देखत में सुख जाए। मूल बिना ज्यों रुख केला करे विस्तार, यही लीला जगत की राखे ना कुछ सार। ये जग मन की भरमना जैसा मन तया रूप, जैसी धारें कामना देखें सोही स्वरूप। कूड़ी बाजी देख के बड़े गुनी
भरमाए बाजीगर जिस देखिया तिसका चित ठहराए। काल का बांधा आया अंत को पेखे काल बंदी खाना जगत ये झूठ माया जंजाल। झूठ जगत में आए के धरे झूठ भरवास। विषय भोग काल बेलनी बेलिया जैसे रुई कपास। विषय भोग संसार के जो विश्वासक नाग एक पलक के मेल से लयो नरक निवास। आशा रूपी अग्न ये छिन छिन करे अंगार। मंगत मन पछताया जब जलन देखी संसार। आशा रूपी अग्न ये छिन छिन करे अंगार। मंगत मन पछताया जब जलन देखी संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आरती का गायन प्रेमी प्रेम तलवार जी हमारे साथ करेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। अब सब मिलकर हम प्रभु के चरणों में आरती करेंगे। तू बार बरम परमेश्वर तीन काल रछपाल नित पावो शरणागति सत चरण कमल दया। तू नित पत उधार है पूरण प्रभ जगदीश। मोह माया संकट हरो दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की मन में रहे परीत। तू दाता दाता रे पुरुषोत्तम सुकरी। पावन पानी बैसांतर धरती
सबको सरजनहार हाद पुरुष अब न घट घट व्यापक तू परमेश्वर सर्वजियाधार अंध मत को कर को राख कृपा निध करत काल कर्म जाए दूषणा खल बुद्धि हरो अज्ञान सत शरदा पाऊँ चरण अखंड प्रेम चित दीनानाथ दयाल तू पल पल होत सहाय कीरत साचे नाम मन तन आए समा अंतर का सब खेद हरो दीजो सत विश्वास शरणागत हूँ मंदमती घट अंतर करो पर अंतर्गत सिमरन करूं निरंतर करूं ध्यान घट घट में दर्शन कर आद पुरुष भगवान तू साचा साहिब सरब प्रकाशी शब्द रूप अखंड गुणी मुनि स्तुत करे तन मन पाए आनंद होवे दयाल तू सत परमेश्वर देव धीर अपार निमख निमख सिमरन करूं चित चरण रहे आधा काया अंतर प्रत्यक्ष में नाद रूप विस्माद पल पल की जो आरती तन मन तजू में आज जगे आवन सुफला तेरी आज्ञा मन में जाऊं अंतर्गत करूं आरत भव दोस्तार तर अंध मत मूढ़ा नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सात धर्म सुख अंध मत मूढ़ा नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार मंगत मांगे दीन सात धर्म सुख समता धर्म हृदय रसे विषय ममता होवे नाश सत स्वरूप परमात्म जल थल पाऊं पर सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवादार समता साधन पाए नित पर सो जय जय सात कर्म सत निश्चा निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो सन सात कर्म सत निश्चा निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार
के जीते चलो सन। ओम ब्रह्म सत्यम, ओम ब्रह्म सत्यम, ओम ब्रह्म सत्यम। बोलो सतगुरुदेव महाराज की।